अभी तो सिर्फ क्या था, आप लोगों को ऊपर ऊपर से समझाया क्या था ऑपरेटिंग, क्या था इन्वेस्टिंग, क्या था फाइनेंसिंग, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क मिले। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो। अब यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अब आप देखोगे ना, देखो सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर फोकस करो, तो फॉर्मेट में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान से पढ़ो। देखो फॉर्मेट, सबसे पहले आप कौन सी एक्टिविटी लिखते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके अंदर सबसे पहले कौन सी आइटम आ रही है बेटा नीचे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स, ध्यान से, नेट प्रॉफिट, आगे आगे आगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो हमें ये निकालना सीखना है, क्या निकालना सीखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर टैक्स, क्या हुआ तुम्हें मिल नहीं रहा। और तो बेटा देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये हमें निकालना सीखना है। अच्छा बताओ, नेट प्रॉफिट कौन से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो कहाँ पे अटैक करना है हमें, ध्यान से समझना, कहाँ पे अटैक चलेगा ये सारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर अटैक चलेगा। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा। चलो चलो चलो, अब बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल भी अभी नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे समझा रहा हूँ मैं मेथड को, सारा का सारा ए टू जेड चीजें समझाई जाएगी, एक भी चीज रटवाई नहीं जाएगी पूरे फॉर्मेट के अंदर। जिस बच्चे ने घर पे जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी वो बच्चा फंस जाएगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब हमें कहाँ पहुंचना है बेटा, कहाँ पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें पहुंचना है। अब क्वेश्चन जब आपको आएगा ना, क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, मतलब आफ्टर टैक्स दे दिया। प्रॉफिट का मतलब क्या दे दिया उसने, आफ्टर टैक्स दे दिया। आपको किसके पास जाना है, बिफोर टैक्स के पास जाना है। किसके पास जाना है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। अपने को क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आफ्टर टैक्स पे आप लोग खड़े हुए हो, और किस पे जाना है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब एक बात बताओ ना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को प्लस करा होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को क्या करा होगा, माइनस करा होगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने इनकम्स को क्या करा होगा प्लस, एक्सपेंसेस को क्या करा होगा माइनस। तो आपको क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट। वो था आफ्टर, आपको किस पे जाना है, बिफोर। मतलब ये जो चीजें आपने प्लस माइनस करी आपको इसको हटाना है ना, क्योंकि आपको कौन सा प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, क्या ये आपकी बिजनेस से रिलेटेड थी क्या, अर्थक्वेक आ जाना ये हमारा बिजनेस है क्या, फायर लग जाना हमारा बिजनेस है, नहीं। तो इन सारी चीजों को हटाना है। तो बेटा आपका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस जो आपने माइनस कर रखा है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, एड में क्या लिखा हमने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि हमने डेबिट करी थी एज एक्सपेंस, उसको हमने क्या करा बेटा, प्लस करा, क्योंकि हमें इसको वापस करना है, हटाना है। हम आफ्टर पे खड़े हैं और हमें किस पे जाना है, बिफोर पे जाना है, क्योंकि देख रहे हो ना लिखा हुआ है आफ्टर, और एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, बिफोर। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है इसको क्या कर रहे हो, प्लस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ठीक, अब बचे टैक्स। टैक्स आपने क्या कर रखा है, इसमें माइनस कर रखा है, बिफोर टैक्स पे जाना है। तो टैक्स के साथ भी क्या करोगे, रिवर्स। बेटा देखो, इनकम टैक्स वालों को जब तुम पैसे देते हो तो वो एक्सपेंस होता है, तुमने माइनस करा होगा। कुछ पैसा अगर तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो तुम्हारा पैसे क्या करते हैं, वापस करते हैं। तो वो आपकी क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। आपकी क्या बन जाता है, इनकम। आपने पीएनएल के कौन से साइड पे लिखा होगा, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या जाती है बेटा, इनकम्स जाती है। तो आपने इनकम टैक्स रिफंड को क्या कर रखा था, प्लस। अब उसको कंसिडर नहीं करना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जिसको हमने प्लस कर रखा था हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो कि आपने क्रेडिट कर रखा था पीएनएल के अंदर, उसको आपने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। समझे मेरी बात, नहीं समझे। और ये जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बेटा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाओ, तो पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो। प्रोविजन जाता है पीएनएल के क्रेडिट साइड पर, किस पे जाता है, क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, प्रोविजन का। पे किस पे था, क्रेडिट साइड पे था। अब आपको इसको हटाना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पे था तो प्लस हो रहा था, तो आपको हटाने के लिए इसको क्या करना है बेटा, क्या करना है, माइनस करना है। तो बेटा ये तो प्लस पे है,
ये तो प्लस में है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट पे लिखोगे डेबिट पे लिखोगे? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तुम्हारा इनकम है कि एक्सपेंस है? और एक्सपेंस के लिए अगर तुम प्रोविजन बनाओगे तो क्रेडिट साइड लिखोगे डेबिट साइड लिखोगे? क्या? अरे तो एक्सपेंस जो तू बनाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह, एक बात सुन, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से एक तो ये वाला फॉर्मेट होता है आप लोगों का जो कि आपको देखना है। अब रटने की जरूरत नहीं है, हमको क्वेश्चन ने दिया, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नहीं आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिया। हमें किस पे जाना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन में से हटाना है। तो जो इनकम थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम वो हमने प्लस करी थी, उसको हटाने के लिए क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो बेटा इनकम्स को हमने किस में लिख रखा है? माइनस में लिख रखा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस थे उसको हमने क्या कर रखा था? माइनस कर रखा था। उसको हटाने के लिए क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो एक्सपेंसेस को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हमने प्लस कर दिया। हमने जो इनकम टैक्स पे करा था उसमें से कुछ पैसा हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, तो पैसा वापस आ गया, तो वो हमारा क्या बन जाता है? हमारा इनकम बन जाता है। क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, प्लस करा होगा नेट प्रॉफिट के अंदर। हटाने के लिए इसको क्या करना है? लेस करना है। सर ये क्यों हटाना है? क्योंकि बेटा हमें बिफोर टैक्स के पास जाना है। ऐसी टैक्स के लिए हमने कोई प्रोविजन बना रखी थी, कुछ पैसा साइड करके रख रखा था, कुछ पैसा साइड करके रख रखा था। तो हमने पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखा रखा था। कहाँ पे दिखाया था? पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखाया था। अब इसको हटाना है क्योंकि हमें बिफोर पर जाना है, तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा? फिर दोबारा से ऐड कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो आपने प्रोविजन बनाया है उसको आप लोग क्या कर रहे हो? ऐड कर दो। तो ये सब करने के बाद आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंच जाओगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो मतलब वो जो फॉर्मेट है ना, उसके अंदर जो पहली आइटम जो गिवन है उसको स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले इन चार आइटम्स को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये फॉर्मेट गिवन था ना, ध्यान से देखो फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उन चार आइटम्स को आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक, चलो ध्यान से देख लो फॉर्मेट को, कुछ डाउट है मेरे से पूछो, फिर एक दूसरा फॉर्मेट सिखाऊंगा। मतलब ये तो था आपका मेथड नंबर 1, दिस वाज योर मेथड नंबर 1। अब एक और मेथड गिवन है, देखो ध्यान से, एक और मेथड गिवन है। व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा बेटा? सरप्लस गिवन होगा। सरप्लस का मतलब समझते हो क्या? दोबारा से, रिजर्व्स का मतलब नहीं, सरप्लस मतलब एक तरीके से आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट ही है आपको एकदम। आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है, लेकिन प्रॉफिट वर्ड ना यूज करके कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? सरप्लस वर्ड यूज कर रहा है। आपको किस पे जाना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो मत, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के पास हमें पहुंचना है। स्टार्टिंग बैलेंस क्या है हमारा? सरप्लस बैलेंस। ध्यान से सुनना, देखो सरप्लस कैसे गिवन होगा? एक है आपका ईयर 2018 और एक कौन सा ईयर था आपका? 2019। 2018 में आपके पास जो सरप्लस था वो था 10 लाख रुपीज और आपके पास सरप्लस हो गया 15 लाख। मतलब पहले कितना पैसा पड़ा था सरप्लस में? 10 लाख। अब 2019 में सरप्लस कितना पैसा पड़ा है? 15 लाख। इसका मतलब इस साल हमने 15 लाख का क्या अर्न करा है? प्रॉफिट। 5 लाख का, सॉरी 5 लाख का हमने क्या अर्न करा है? प्रॉफिट। बेटा 10 लाख जो एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ था हाथ में, आज कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? 15 लाख। तो मतलब इस साल 2019 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट करा? 5 लाख। ये कैसे निकला? तो बेटा ये कैसे निकला? प्रॉफिट कैसे निकला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे निकला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अरे ये वाला 2019 से 2018 माइनस करा तो 15 लाख माइनस 10 लाख करा तो भी तुम्हारे हाथ में क्या आया? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? सरप्लस निकल के आ जाएगा। ठीक, तो सरप्लस आ गया आपके पास। अब इसके पास कुछ चीजों को हमें फिर दोबारा से क्या करना है? ऐड करना है, कुछ चीजों को लेस करना है। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक बात बताओ, देखो जिन चीजों को मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, क्या ये चार चीजें उसमें भी थी? ये चार चीजें तो एज इट इज है, कुछ नया नहीं है। नई में अगर हम बात करें तो नया तो क्या है सर जी? 1 2 3, तीन चीजें हैं नई, बाकी तो सारी पुरानी। ठीक, हो गया ना? चीज आसान होगी ना। अभी हमें पता चला सर इतनी सारी चीजें नहीं है, सिर्फ कितनी तीन चीजों पे काम कर रहा है। जो तब जब क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग करवा रहा है? हमारी सरप्लस। और हम बच्चों को कहाँ पर पहुंचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे पहुंचना है।
तो ये 4 चीजें तो समझाई ना, दोबारा समझाऊं नहीं ना? अब देखो ध्यान से, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कुछ पैसा तुमने प्रॉफिट्स में से किस में ट्रांसफर कर दिया बेटा? रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा उठा के आपने रिजर्व्स में पहुंचा दिया। क्या ये आपका कोई एक्सपेंस है? एक्चुअल में कुछ खर्चा है कि इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश? इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, कोई खर्चा थोड़ी ना, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। तो ट्रांसफर टू रिजर्व पीएनएल में क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। अब इन सारे चीजों को हटाना है हमें, जो माइनस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट वाली चीजें क्या होती है? माइनस होती है। तो इसको हमें दोबारा से क्या करना है हटाने के लिए? बस हमारे पास जो प्रॉफिट था 10 लाख रुपए का, जीपी आता है ना ट्रेडिंग अकाउंट से, क्या निकल के आता है? जीपी। उस जीपी में से कुछ पैसा आपने किस में ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। क्या ये खर्चा है क्या? नहीं। आपने अपने पापा के बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और तुम बोलोगे यस मेरी सैलरी आ गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। या घर में एक चेयर उठा के मम्मी को बेच दी, 100 की चेयर 500 में बेच दी तो बोले 400 रुपए कमा लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। घर वालों ने, पापा ने अपने पर्स से पैसे निकाल के तो आपको दे दिए, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। तो ये आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा था खर्चे में, इसको क्या करोगे? प्लस। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ओके चलो सर। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है बता दो कंपनी वालों को? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? बोलो गाँव वालों जल्दी। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी? डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन डिविडेंड पेड पता है कहाँ लिखा होता है? पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखा होता है। कंपनी के लिए खर्चा है डिविडेंड पे करना, कहाँ पे लिखा होता है? पीएनएल के डेबिट साइड पे। अब बेटा हमें जो नेट प्रॉफिट निकालना है वो कौन सी एक्टिविटी का निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की चीज क्या कर रही है यहाँ पे? इसको हटाओ, क्योंकि हम ये जो नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो जब डिविडेंड पे करा था तो पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखा था, प्रॉफिट में माइनस कर रखा था, हटाने के लिए फिर से क्या करा? प्लस करा। और ऐसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड लिखा हुआ है। अब तुम बोलोगे सर नीचे देखो, एक है फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और नीचे कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड। अब ये फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बताऊंगा, लेकिन डिविडेंड तो डिविडेंड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमें प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ से हटाओ। डिविडेंड खर्चा था, हमने माइनस कर रखा था, तो इसको अब क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। ठीक है ओके चलो, अब ध्यान से इस फॉर्मेट। चलो बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। एक है आपका फाइनल डिविडेंड और एक क्या है आप लोगों का? इंटरिम डिविडेंड, या फिर फाइनल को क्या बोल सकते हो आप? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, और एक है इंटरिम डिविडेंड। बेटा इंटरिम डिविडेंड होता है जो डिविडेंड ईयर के बीच में डिक्लेयर करा, ईयर के मिडल में क्या करा कंपनी ने? डिक्लेयर करा। मतलब मान लो अभी साल चल रहा है कौन सा? 2022। कंपनी ने डिक्लेयर करा कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे, इस साल ही डिक्लेयर करा इंटरिम डिविडेंड, और इसी साल ही ये क्या हो जाता है बेटा? पे हो जाता है। इस साल डिक्लेयर करा, इसी साल ही पे कर दिया, ऐसे डिविडेंड को क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने बोला हम डिविडेंड देंगे 2022 के अंदर, और 2022 के अंदर ही दे दिया, तो ऐसा डिविडेंड क्या कहलाता है? इंटरिम डिविडेंड। सीधी सी बात। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इंटरिम डिविडेंड। अब देखो ये फाइनल वर्सेस प्रपोज्ड। बेटा एक बात बताओ, तुम प्रपोज अभी करोगे तो रिजल्ट बाद में मिलेगा ना, आंसर जो आएगा वो पहले आएगा कि बाद में आएगा? वो हंस रहा है मतलब कहीं दिमाग है ही नहीं पढ़ाई में। प्रपोज वर्ड देख लिया तो सर याद आ गया बस। तो देखो ऐसे ही समझ जाओ भाई, अगर आप पहले क्या करोगे? प्रपोज करोगे, उसके बाद क्या आएगा बेटा? रिजल्ट आएगा। मतलब कंपनी ने पहले प्रपोज कर दिया कि हम अपने प्यारे शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? डिविडेंड पे करेंगे। तो बेटा अगर प्रपोज करा ना 2019 में, तो आंसर कब मिलता है? 2020 में। तो कंपनी डिविडेंड कब पे करेगी? 2020 में। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है बेटा? प्रपोज होगा 1 साल पहले, पे होगा नेक्स्ट ईयर। तो सर हम क्या देखेंगे? प्रपोज देखेंगे कि आंसर वाला देखेंगे, मतलब डिविडेंड वाला देखेंगे? तो आपको क्या देखना है? डिविडेंड कौन से साल में मिला। और लेकिन प्रपोज कर, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ। देखो 2019 2020, और मान लो यू आर मेकिंग सीएफएस फॉर 2020। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? प्रपोज डिविडेंड गिवन है। क्या गिवन है? प्रपोज्ड डिविडेंड। अब ये था 80,000 और यहाँ पे कितना लिखा है? 90,000। अब आपको जो डिविडेंड पेड है वो माइनस करना है ना। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर 2020 का बना रहे हैं तो डिविडेंड कौन सा माइनस करे? 90,000 वाला माइनस करे के 80,000 माइनस वाला माइनस करे? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। कौन सा डिविडेंड चल रहा है? पहली बात प्रपोज डिविडेंड या फिर फाइनल डिविडेंड। साल कौन सा है? 2019 में 80,000 रुपए का आपने प्रपोज करा, 2020 में 90,000 का प्रपोज करा। और सीएफएस कौन से ईयर का बना रहे हो? 2020 का, 2020।
तो जो 2019 में आपने जो प्रपोज करा था ना, वो आप 2020 में पे करोगे, और जो 20 में जो प्रपोज करा था वो पे करोगे 2021 में पे करोगे। अब तुम CFS 2020 का बना रहे हो, तो इस साल कौन सा डिविडेंड पे करा गया? जो पिछले साल प्रपोज करा था। तो डिविडेंड में कौन सा डिविडेंड माइनस करोगे? 80,000 वाला माइनस करोगे। कौन सा माइनस करोगे? 80,000 वाला माइनस करोगे, अगर फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है। और अगर इसकी जगह क्या लिखा होता, इंटरिम डिविडेंड, तो आप कौन सा उठाते? 90,000 वाला उठाते। कौन सा वाला उठाते हैं इंटरिम डिविडेंड में? 90,000 वाला उठाते। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? तो अगर प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड लिखा हुआ है और तुम CFS बना रहे हो करंट ईयर का, तो पिछले साल जो आपने जो प्रपोज करा था उसको आप माइनस करोगे। और अगर इंटरिम डिविडेंड बोल रखा है तो इसी साल वाला आप लोगों को देखना है, पिछले साल वाला देखने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? एक फटाफट से क्वेश्चन करवा दूं बस सा, तो तुम्हें बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखो एक क्वेश्चन करवाते हो, छोटा सा इलस्ट्रेशन नंबर 15। आ जाओ यहाँ से। देखो अब आप लोगों के क्या हो गए क्वेश्चन स्टार्ट। अब पहले छोटे छोटे बिजली बम आएंगे, उसके बाद थोड़े से बड़े वाले बम आएंगे, फिर आएंगे डायनामाइट एकदम बड़े वाले। तो अभी पहले बिजली बम के साथ अच्छे से खेलो जैसे बचपन में, फिर बड़े बड़े बम्स के साथ खेलेंगे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15। फॉलोइंग इज दी एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है पूरी बैलेंस शीट नहीं गिवन, बैलेंस शीट का एक पार्ट गिवन है। कौन सी कंपनी की? कौन बनेगा करोड़पति लिमिटेड। ठीक है, KBC लिमिटेड की एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट आ रखी है आप लोगों के पास। बेटा देखो क्या गिवन है? सरप्लस गिवन है। तो कौन सा मेथड आ गया? सेकंड वाला मेथड आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे निगाहों का खेल है। किसका खेल है? आप लोगों की आईज का बहुत बड़ा खेल है। अभी जैसे मैं किसी टॉपिक में मैं बोलता हूँ बेटा डेट का खेल है, और यहाँ पे किसका खेल है? आंखों का। ध्यान से। सर हम यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखे। बेटा देखो ध्यान से, 2021 बाद में गिवन है, पहले क्या गिवन है आप लोगों का? 2022। तो आपको चेंज निकालना है ना, तो आप यहाँ से यहाँ पर आओगे ना। 2021 से किससे निकालोगे? 2022 पे। तो आपकी आंखें पता है क्या देखेगी? ऐसे। तो मतलब 5 लाख से आपका सरप्लस कितना हो गया? 8 लाख हो गया। तो आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 3 लाख पॉजिटिव। अगर आपने बाई चांस ऐसे देख लिया ना, क्योंकि डेट को ये ऐसी हरकतें करते हैं बेटा, ऐसी हरकत करते हैं। तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे 21 देंगे, यहाँ पे 22 देंगे, कि यहाँ पे 20 देंगे 21 देंगे। ये उल्टा चलते हैं, टेढ़ी निगाहें हैं इनकी। CBSE वालों की कुछ भी करते हैं, कहते बच्चे को देखना चाहिए था। हाँ सीधा भी दे देते हैं उल्टा। हाँ तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे 2021 है। कंपेयर करोगे 21 को 22 के साथ, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो बेटा ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। तो 3 लाख रुपीस का आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आपने स्टार्ट करा। देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट क्या करना है आपको? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले सरप्लस आपने निकाला। कैसे निकाला? आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके कितना आया आप लोगों के पास? 3 लाख। ये पता चला हमारे पास कितना प्रॉफिट था? 3 लाख रुपए का। ध्यान से बेटा अब देखना क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड पेबल। क्या पेबल और पेड में कुछ डिफरेंस होता है? यस सर। अभी पेबल है, अभी पे करना है, पे नहीं करा, तो इसको कुछ प्लस माइनस करना है? नहीं करना, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था? डिविडेंड पेड, जो पे कर दिया। ये अभी पेबल है, कंपनी ने पे नहीं करा, तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पागल बना रहा था वो। अब बेटा क्या लिखा है? डिविडेंड प्रपोज्ड। कौन से साल का डिविडेंड प्रपोज्ड? 21 और 22 का गिवन है बेटा। 21 में कितना प्रपोज करा आपने? 3 लाख रुपए का। और 2022 में कितना प्रपोज करा आपने? 3.5 लाख रुपीज का। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। कौन से ईयर का? 2022 का। तो आप डिविडेंड कौन सा देखोगे? 3 लाख रुपए वाला देखोगे, 2021 वाला। तो ये जो डिविडेंड पेबल यहाँ पे जो आ रहा है, डिविडेंड पेड, वो कौन सा आ रहा है बेटा? 3 लाख वाला। कौन सा आ रहा है? 3 लाख वाला। तो जो पिछले साल जो प्रपोज करा होगा वो इस साल हमने पे कर दिया होगा, क्योंकि कौन सा डिविडेंड था? प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। समझे? तो 3 लाख में 3 लाख रुपए डिविडेंड को क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और हम क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इसको हमने ऐड कर दिया, 6 लाख रुपीज हमारे पास आ गया। समझे नहीं समझे? समझ गए? एक और क्वेश्चन करना है, कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 16। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। है 53 हुए ना? बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको गिवन है। बेटा कैसे देखना है? ऐसे। पहले आपकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख की थी। अभी भी कैपिटल कितनी? 5 लाख की, कोई चेंज नहीं। पहले आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की, अभी भी 5 लाख की, कोई चेंज नहीं।
अब आपका सरप्लस बेटा 2.5 लाख से कितना हो गया 4.5 लाख, तो कितने का प्रॉफिट करा आप लोगों ने 2 लाख रुपीस का। तो देखो स्टार्ट कैसे करोगे, देखो स्टार्ट कैसे करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 4.5 लाख माइनस 2.5 लाख कितना कर दोगे 2 लाख रुपीस से स्टार्ट करोगे। आगे देखो डिविडेंड फिर दोबारा से क्या गिवन है, पेबल है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को क्योंकि अभी हमने पे नहीं करा। आगे प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 21 का कितना गिवन है 1.5 लाख, 22 का कितना गिवन है 1 लाख रुपीस का गिवन है। तो हमें कौन सा उठाना है, एक साल पीछे वाला, तो एक साल पीछे वाला कौन सा है 1.5 लाख रुपीस का। तो 1.5 लाख रुपीस को आप क्या करोगे बेटा प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है प्रपोज डिविडेंड उसको 1.5 लाख का आप क्या करोगे प्लस करोगे। ध्यान से देखते रहना। एक इंटरिम डिविडेंड है आपके पास 50,000 रुपीज का, और ये कौन से साल का है, वर पेड ऑन 31 दिसंबर 2021। तो बेटा आप CFS भी किसका बना रहे हो ना, कौन से साल का बना रहे हो 31 मार्च 2022, मतलब कौन सा साल हो गया 21-22, और ये भी कौन से ईयर में पे हुआ है 21-22। तो ये आप ले लोगे 50,000 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड, इसको आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे इंटरिम डिविडेंड को आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक, अब ध्यान से, सर एक और ये 50,000 कहाँ से आया, ध्यान से देखता, ध्यान से एकदम। ये आप लोगों का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इस पे क्या लिखा है 10%। ये 10% क्या दिखा रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको क्या पे करना है, डिविडेंड पे करना है। अब डिविडेंड 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000 का। तो यहाँ पे ऐसे बैलेंस शीट से भी निकालना है, बोल नहीं रहा लेकिन बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है ना 10% का, तो इसको भी तो डिविडेंड पे करोगे। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, इसको तो कंपलसरी डिविडेंड पे करना पड़ता है, बोले या ना बोले इसको पे करना पड़ेगा। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया 10% 50,000 रुपए। तो ये जो है यहाँ पर इसको 10% लिखोगे 50,000 रुपीज का, ये आ गया नीचे प्रेफरेंस वालों का, ये ना नीचे प्रेफरेंस वालों का, और ऊपर वाला कौन सा है बेटा आप लोगों का इंटरिम डिविडेंड। तो इन सबको प्लस करोगे 2 लाख में कितना आ जाएगा 4,50,000। तो क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बात समझे नहीं समझे।